तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। इसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल को हम ट्रेपेजियम रूल भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम रूल। और इसको हम ट्रेपेजॉइडल को हम ट्रेपेजॉइड रूल भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल को हम ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड रूल भी हम कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन क्या है? इट इज अ रूल, इट इज a rule which is used to calculate the area under the curve by dividing the curve into small trapezoids। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास कर्व है। सो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम ये रूल यूज करते हैं और हम ये स्मॉल ट्रेपेजॉइड्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसका वेट सेम होना चाहिए। और इसी वेट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स के साथ। इसी तरह एंड सो ऑन। ये आ गया फॉर एग्जांपल बी और इसको हम कहते हैं एक्स एन, ठीक है। हमने इसी को एन इक्वल ट्रेपेजॉइड्स में डिवाइड किया। नाउ द समेशन ऑफ द एरिया ऑफ ऑल दीज ट्रेपेजॉइड्स, द summation of all the area of all the area of these small trapezoids will give the area under the curve, और इसी को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। इसका फार्मूला हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल mean integration from a to b f of x dx is equal to 1 divided by 2 dx f of x naught plus f of x n plus 2 times of f of x1 plus f of x2 plus f of x3
प्लस so if of x n, और इसी को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n। x naught is the initial point and xn is the final point, means initial point of integration is a and final point of integration या upper limits of integration is b, so xn is b। तो क्या आ जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करें del x is equal to b minus a, तो ये आ जाएगा n del x, इसी a को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया आ जाएगा प्लस a is equal to b। अब b की जगह लिख के xn, तो ये हमारे पास बन जाएगा xn is equal to a की जगह लिख के x naught प्लस n del x। इसकी मदद से हम xn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ गया x naught प्लस n dx। तो देखिए यहाँ पे 1 divided by 2 different integrations from a to b, if of x dx is 1 divided by 2 del x into f of x naught plus f of xn plus 2 times of f of x1, f of x2, f of x3 plus f of x4 plus so on up to x power up to f into x power n minus 1 up to f of x n minus 1 यहाँ पे n minus 1। ठीक है, इस तरह लेके अगेन f of x naught f of x1 plus 2 f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus so on f of x n minus 1। डेल्टा x हम किस तरह फाइंड करते हैं, b minus a डिवाइड बाय n। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, use trapezoidal rule to approximate the value of each definite integral. Compare your result with the exact value of the definite integral। इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3। 1 is called lower limits of integration, 3 is called upper limits of integration। x square dx is equal to 4। देखिए यहाँ पे here a is equal to 1, b is equal to 3, f of x is equal to x square, it is equal to 4। Using trapezoidal rule for n is equal to 4, using trapezoidal rule for n is equal to 4, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to 1 divided by 2 dx f of x naught plus f of x n, which is 4 plus 2 times f of x1 plus f of x2 plus
इक्वेशन पे। विधेय के यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाय एन, बी की जगह 3 माइनस ए 1 डिवाइड बाय एन इज 4। तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। डेल्टा एक्स जिसको हम कहते हैं वेट ऑफ ईच इंटरवल, वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2। अभी हमने लिखा कि एक्स एन सेंस एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एक्स। ये किस तरह आया देखिए, यहाँ पे अगेन रिवाइज कर लेता हूं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एन डिवाइड बाय एन। इसी एन को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा एन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसी एन को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस एन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी। ए इज द इनिशियल पॉइंट इज एक्स नॉट, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स नॉट प्लस एन डेल एक्स इज इक्वल टू फाइनल एंड पॉइंट जो कि हमारे पास है एक्स एन। तो एक्स एन हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एक्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है ए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन डिवाइड बाय 2। अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। नाउ सिंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह मैं xn पुट करूं तो ये आ जाएगा इफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर। अभी एक्स एन की जगह लिख के 1 प्लस एन डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा if of x n, if of x n is equal to x n square, x n की जगह लिख के 1 plus n divide by 2, 1 plus n divide by 2 all square। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और लास्ट में n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट करना है। सो से दिस इज इक्वेशन 1। पुट n इज इक्वल टू, स्टार्ट हम लेंगे 0 से, तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा f ऑफ
is equal to 1 plus 0 divided by 2 whole square, तो ये आ जाएगा 1 plus 0 whole square is equal to 1 whole square, which is equal to 1. So if of x naught is 1. अभी f of x naught तो हमने फाइंड किया. अभी f of x1 means n is equal to 1. Put n equation 1. n is equal to 1 for n equation 1. तो क्या आ जाएगा? If of x1 is equal to 1 plus 1 divided by 2 whole square is equal to LCM यहाँ पे 2 बंदा 2s का LCM plus 1 whole square, तो ये आ जाएगा 3 divided by 2 whole square, हमारे पास आ जाएगा 9 divided by 4 if of x1. ठीक है, अभी हमने x1 भी फाइंड किया if of x1. अभी हमारे पास if of x2 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करें तो आ जाएगा if of x2 for n is equal to 2 and equation 1, तो क्या आ जाएगा? If of x2 is equal to 1 plus 2 divided by 2 whole square, तो ये आ जाएगा 1 plus ये 2 कैंसल, तो 1 plus 1 whole square, तो क्या आ जाएगा? 1 plus 1 whole square is 2 whole square, which is equal to 4. Means if of x2 is equal to 4. अभी हमने फाइंड करना है if of x3. So put n is equal to 3 and equation number 1. Put n is equal to 3 and equation 1, तो क्या आ जाएगा? If of x3 is equal to 1 plus n 3 divided by 2 whole square, यहाँ पे LCM में 2s का LCM आ जाएगा, so 2 1 2 plus 3 whole square, तो यहाँ पे 3 plus 2 is 5 divided by 2 whole square, तो ये आ जाएगा 25 divided by 4. Means if of x3 is equal to 25 divided by 4. Last one हमने फाइंड करना है if of x4. So put n is equal to n is equal to 4 and equation 1, तो ये आ जाएगा if of x4 is equal to 1 plus 4 divided by 2 whole square, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 2 whole square, ये आ जाएगा if of x4 is equal to 1 plus 2 and 3, so 3 whole square, तो आ जाएगा if of x4 is equal to
9। अब ये तमाम वैल्यूज if of x0, if of x1, if of x2, if of x3, if of x4 इक्वेशन नंबर p में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा पुट all these values and इक्वेशन p तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to 1 by 2 डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 डेल्टा x की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 if of x0 की वैल्यू 1 प्लस if of x4 की वैल्यू 9 प्लस 2 times of if of x1 which is 9 divided by 4 plus if of x2 which is 4 plus if of x3 which is 25 divided by 4, तो क्या जाएगा 1 1 ला 1 divided by 2 2 ला 4 9 plus 1 is 10 plus 2 9 divided by 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.25 plus 4 plus 25 divided by 4, तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 4 10 प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 12.5। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें 12.5 के साथ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 10 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 25। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 और ये आ जाएगा 35 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.75, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रल। अभी हमने इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे नाउ एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x square dx पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें तो 2 plus 1 डिवाइड बाय 2 plus 1 लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 और ये आ जाएगा x3 लिमिट्स
जाएगा 1 2 3 अप्लाई लिमिट तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 अपर लिमिट so 3 all cube minus 1 all cube which is equal to 1 divided by 3 into 3 into 3 is 27 minus 1 which is equal to 1 divided by 3 26 divided by 3 तो इससे हमारे पास आ जाएगा 8.666 तो ये हमारे पास इक्वल है 0.67 ठीक है। ये हमारे पास आ गया एग्जैक्ट वैल्यू। ट्रेपेजॉइडल रूल पे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास है 8.75। अभी हमने इसका एरर जो है वो भी हमने फाइंड करना है तो देखिए आपके एरर हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू है 8.67 माइनस 8.75 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.08 और ये आ गया एरर। Question number 1, part B, integrations from 0 to 1, x square divided by 2 plus 1 dx n is equal to 4. Here, lower limit of integration is 0, so a is equal to 0. Upper limit is 1, so b is 1. If of x is equal to x square divided by 2 plus 1 n is equal to 4. Delta x is equal to b minus a divided by n तो ये आ जाएगा 1 minus 0 divided by n की वैल्यू 4 तो क्या आ जाएगा 1 divided by 4 delta x is equal to 1 divided by 4। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा xn is equal to x naught plus n delta x since xn is equal to x naught plus n delta x यहाँ पे x naught की वैल्यू 0 और delta x की वैल्यू 1/4 put values of x naught and delta x तो ये हमारे पास आ जाएगा xn is equal to x naught 0 plus n delta x which is 1 divided by 4 तो क्या आ जाएगा xn is equal to 0 n 1 n divided by 4 तो ये आ जाएगा xn की वैल्यू। Now trapezoidal rule for n is equal to 4 is
x naught plus f of x1 f of xn, which is 4 plus 2 times of f of x1 plus f of x2 plus f of x3। तो क्या आ जाएगा? सेल से इक्वेशन p। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 सिंस f of x is equal to x square divided by 2 plus 1। अब ये x की जगह xn पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा f of xn is equal to xn square divided by 2 plus 1। अब xn की वैल्यू है हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 4 n, और यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा f of xn is equal to 1 divided by 2 xn whole square plus 1। xn की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 4, तो 1 डिवाइड बाय 2 और इसकी वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 4 एंड होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 16 एन स्क्वायर प्लस 1 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 32 n स्क्वायर प्लस 1 if of x n। से दिस इज इक्वेशन 1। अभी हमने यहाँ से f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करना है। So put n is equal to 0, put n is equal to 0 तो हमारे पास आ जाएगा f of x0 is equal to 1 divided by 32 n की जगह 0 प्लस 1 तो आ जाएगा 1 divided by 32 प्लस 1। Take it LCM, 32 as the LCM, so 1 plus 32 which is equal to 33 divided by 32 if of, sorry यहाँ पे आ गया 1 divided by 32, 0 square है 0 plus 1 तो ये आ जाएगा 0 plus 1 which is equal to 0। यहाँ पे f of x0 is equal to 1। Again put n is equal to 1 in equation 1, put n is equal to 1 in equation 1 तो ये आ जाएगा f of x1 is equal to 1 divided by 32 1 square plus 1 तो ये आ जाएगा f of x1 is equal to 1 divided by 32 and 1 plus 1 LCM 32 is the LCM, so 1 plus 32 which is equal to 33 divided by 32 is the value of f of x1। Put n is equal to 2, put n is equal to 2 तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1
if of x2 is equal to 1 divided by 32 2 square plus 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 32, ये आ जाएगा 4 प्लस 1, taking LCM 32 as LCM, so 4 1 4 plus 32, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 32 और ये आ गया if of x2 की वैल्यू। Put n is equal to 3 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा if of x3 is equal to 1 divided by 32 3 square plus 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा if of x3 is equal to 3 3 9 divided by 32 plus 1, taking LCM, तो ये आ जाएगा 32 इसका LCM, तो 9 plus 32 which is equal to 41 divided by 32. Now put n is equal to last one, put n is equal to 4 in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 divided by xn, n की जगह 4 is equal to 1 divided by 32 n square 4 square plus 1, तो ये आ जाएगा 4 4 16 divided by 32 plus 1, taking LCM 32 as the LCM, so 16 plus 32 दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 32। अब ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन P में पुट करें, पुट all values and इक्वेशन P, तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b if of x dx 1 divided by 2 del x की जगह लिखिए 1 divided by 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 2 del x की वैल्यू 1 divided by 4 if of x naught की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस if of x4 is 48 divided by 32 plus 2 times of if of x1 which is 33 divided by 32 plus if of x2 which is 36 divided by 32 plus if of x3 which is 41 divided by 32, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 divided by 2 4 8, so integration from a to b if of x dx is 1 1 8 1 divided by 2 4 8 into if of x naught which is 1 plus 48 divided by 32, इससे हमारे पास आता है 1.5 plus 2 times 33 divided by 32, इससे हमारे पास आता है 1.03 plus 36 divided by 32, इससे हमारे पास आता है 1.125
41 डिवाइड बाय 32, इससे हमारे पास आता है 1.28। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 8 1, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 2.5 प्लस 2, और इससे हमारे पास आ जाएगा 3.435। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.1 डिवाइड बाय 8 2.5 प्लस 6.87। अब ये दोनों को ऐड करें 6.87 प्लस 2.5, इससे हमारे पास आ जाएगा 9.37। अब 9.37 डिवाइड बाय 8 तो हमारे पास आ जाएगा 1.171, और यह आ गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मीन इंटीग्रेशन फ्रॉम a is 0 to b, which is 1 f of x dx is equal to 1.171। now exact value, हमने इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x square डिवाइड बाय 2 प्लस 1 dx, तो क्या जाएगा, लिनियरिटी रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें, इसका अलग इंटीग्रेशन प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन, और फ्रॉम 0 to 1 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x square dx, और यहाँ ये कैंसिल तो आ जाएगा x लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 2 x 2 plus 1 डिवाइड बाय 2 plus 1 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट से अप्लाई करें तो आ जाएगा 1 minus 0। तो क्या जाएगा, x3 1 डिवाइड बाय 2 into 3, और यह आ जाएगा x3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस क्या से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 3 का 6, अप्लाइंग लिमिट्स x की जगह 1, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 is 1 minus 0 plus 1, तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 1 plus 6 which is equal to 7 divided by 6 7 divided by 6, इससे हमारे पास आ जाएगा 1.166। अभी हमने इसका जो एरर है वो हमने फाइंड करना है, हमारे पास आ गया एग्जैक्ट वैल्यू, और एरर हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 1.166 माइनस 1.171, तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0005, यहाँ पे माइनस 0.005 दिया गया इसका एरर।